हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कसौटी स्टडी पॉइंट में। हम आपको सॉल्व करा रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन मैथमेटिक्स के। प्रीवियस क्लास में हमने कुछ बेसिक चीज़ें सीखी थी प्रॉफिट एंड लॉस की कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ हम किस मूल्य पर निकालते हैं, हानि किस मूल्य पर निकालते हैं। ये चीज़ें हमने प्रीवियस क्लास में सीख ली थी। आज उससे आगे के क्वेश्चन कराएंगे आपको, और जो कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और जो भी आने वाले स्टाफ नर्स के एग्जाम हैं उसमें आप आसानी से सॉल्व करके आ सकते हैं, क्योंकि SGPGI में भी पूरे 10 नंबर का मैथ पूछा जाने वाला है और RML में भी पूरे 10 नंबर का मैथ पूछा जाने वाला है। इसलिए मैथ को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। मैथ के क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए, तभी आपकी संभावना सिलेक्शन की अधिक हो सकती है। तो आज का जो हमारा टाइप रहेगा, टाइप सेकंड, जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए। जब कोई वस्तु बेची जाए। आज हम आपको कराने वाले हैं कि कोई वस्तु होती है जब उसको 2 बार बेचा जाता है, तो उस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। चलिए एक क्वेश्चन आपको पहले दिखा देते हैं किस तरह के क्वेश्चन होते हैं 2 बार बेचे जाने वाले। दोस्तों, जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाती है तो उसके लिए किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बोर्ड पे दिया गया है, एक घोड़े को 20,000 रुपये में बेचने पर 25% लाभ होता है। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान तरीका ये है कि इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं क्या होता है। तो दूसरी बार का विक्रय मूल्य बताना है, दूसरी बार का विक्रय मूल्य। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है पहली बार का विक्रय मूल्य, पहला विक्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस दूसरा प्रतिशत और बटे में 100 प्लस माइनस पहला प्रतिशत। तो दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि पहला विक्रय मूल्य, जो पहला विक्रय मूल्य दिया गया है 20,000 रुपये, वो रख लेंगे, फिर गुणा 100 प्लस माइनस दूसरा प्रतिशत। प्लस माइनस का मतलब ये होता है अगर लाभ है तो प्लस और अगर हानि है तो माइनस कर लेंगे 100 में से, बटे में 100 प्लस माइनस पहला प्रतिशत। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है। पहला विक्रय मूल्य दिया गया है 20,000 रुपये, पहला विक्रय मूल्य 20,000 रुपये, पहला प्रतिशत कितना है, पहला प्रतिशत दिया गया है 25%। लाभ है तो प्लस में रखेंगे, और दूसरा प्रतिशत दिया गया है 40%। ये भी लाभ है तो इसको भी प्लस में रखेंगे। आपको सिंपल आपको करना क्या है, फॉर्मूले में इस क्वेश्चन को रख देना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो पहला विक्रय मूल्य कितना है, तो पहला विक्रय मूल्य है 20,000, तो 20,000 रख लेंगे, गुणा 100 प्लस माइनस दूसरा प्रतिशत। तो दूसरा प्रतिशत कितना है, तो दूसरा प्रतिशत है 40%। तो 100 में जब 40 ऐड करेंगे तो 140 हो जाएगा, और बटे में पहला प्रतिशत प्लस 100। तो जब 100 में हम 25 प्लस करेंगे तो 125 हो जाएगा। अब इसे सोल्व कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना आएगा। 25 से अगर हम 125 को काटेंगे तो 25 पंजे 125, और 25 अट्ठे 200। 5 से अगर हम काटेंगे तो 5 दूनी 10, 40, 5 अट्ठे 40। तो ये हो जाएगा 800 गुणा 28। दोनों की गुणा कर लेंगे, और जो भी आपका कैलकुलेट करके आंसर आएगा वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 28 की और
जब 800 की गुणा करेंगे तो ये हम साइड में करके देख लेते हैं। 800 की मल्टीप्लाई करनी है 28 से, 0 0 8 अट्ठे 64 का 4, हासिल लगे 6, 2 से 0, 2 से 0 0 और 2 अट्ठे 16, 16 और 6 22। तो जो हमारा राइट आंसर आएगा इस क्वेश्चन का वो 22,400 रुपये, यानी जो दूसरे विक्रय मूल्य होगा, दूसरा विक्रय मूल्य होगा वो होगा 22,400 रुपये। सिंपल आपको फॉर्मूला लगाना है और फॉर्मूले में अपना क्वेश्चन सेट करना है और सॉल्व कर देना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, इसी तरह का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% हानि पर बेची। वह साइकिल को कितने रुपए में बेचता कि उसे 19% की हानि होती यदि 10% हानि पर विक्रय मूल्य 1200 रुपये हो। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जिन्हें आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला दिया गया है दूसरी का विक्रय मूल्य के लिए, पहला विक्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस दूसरा प्रतिशत बटे में 100 प्लस माइनस पहला प्रतिशत। प्लस माइनस का मतलब यह है कि अगर लाभ है तो प्लस और अगर हानि है तो माइनस। तो पहला विक्रय मूल्य कितना दिया गया है? पहले विक्रय मूल्य दिया गया है यदि 10% हानि पर विक्रय मूल्य 1200 रुपये हो। तो पहली बार का विक्रय मूल्य 1200 रुपये दिया गया है और एक दुकानदार ने साइकिल 10% हानि पर बेची। पहला प्रतिशत कितना है? ये 10% है और वह साइकिल को 19% की हानि होती है। दूसरा प्रतिशत कितना है? तो दूसरा प्रतिशत है 19%। अब सिंपल आपको फॉर्मूले में क्वेश्चन को रख देना है और आपका आंसर आ जाएगा। पहला विक्रय मूल्य 1200 रुपये है तो 1200 रुपये रख लेंगे, गुणा, अब यहां पे हानि है तो 100 में से माइनस कर देंगे 10। पहला प्रतिशत 10 है और दूसरा 19 है, तो पहले ऊपर हमें क्या रखना है? दूसरा प्रतिशत रखना है। तो 100 में से जब 19 घटाएंगे तो हमारा बचेगा ये 81 अपॉन, और जब 100 में से 10 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 90। अब इसे सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 1 0 से 1 0, 9 से 9 9 81, अब 9 की 0 में 0, 9 2 18 का 8, हासिल लगा 1 और 9 का 9 और 1 10, यानी जो दूसरे बार का विक्रय मूल्य होगा तो वो हो जाएगा आपका 1080 रुपये। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप की अगर बात करें तो हमारा अगला टाइप है, जब एक ही वस्तु कई बार खरीदी और बेची जाए। दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है, राम ने एक साइकिल 1000 रुपये में खरीदी और 20% लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया। श्याम ने 10% घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया। तो बताइए मोहन ने साइकिल कितने रुपए में खरीदी? तो हमें अंतिम मूल्य बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए इसका आपको सिंपल करना क्या है, फॉर्मूले में क्वेश्चन को सेट करना है और उसको कैलकुलेट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है? तो पहला मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस लाभ, लाभ या हानि, प्लस अगर है तो लाभ और अगर माइनस है तो हानि, गुणा में 100 प्लस माइनस लाभ और हानि। और अगर इससे आगे भी एक या दो बार और अगर खरीदा या बेचा जाए तो इसी तरह हम इस फॉर्मूले को आगे बढ़ाते चले जाएंगे, गुणा में 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। उस तरह से इस फॉर्मूले को आगे हम बढ़ा देंगे। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला मूल्य कितना दिया गया है? तो पहला मूल्य दिया गया है 1000 रुपये। 1000 रुपये रख लेंगे, गुणा प्लस माइनस लाभ या हानि। तो 20% का लाभ है तो 100 में जब हम 20 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। प्रतिशत की बात हो रही है तो प्रतिशत का मतलब होता है
20% को अगर हम भिन्न के रूप में लिखेंगे तो ऐसे ही लिखा जाएगा ना, 20/100। इस प्रतिशत का जो मतलब होता है वो 100 होता है। तो 120/100 गुणा में 20% का लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया। श्याम ने 10% का घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया। तो श्याम को क्या हुआ है, 10% का घाटा हुआ है। तो 10% का घाटा है तो 100 में से माइनस कर देंगे, तो 10 माइनस करेंगे तो 90 बचेगा अपॉन 100। अब करना क्या है, सिंपल सा आपको इसको कैलकुलेट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। 3 जीरो से ये 3 जीरो डिवाइड हो जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो, 9 से 0 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। 9 दूनी 18 का 8, हासिल लगा 1, और 9 1 9 और 1 10। यानी मोहन को साइकिल खरीदने के लिए 1080 रुपये देने होंगे, या फिर 1080 रुपये मोहन ने दिए होंगे। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो स्टाफ नर्स के एग्जाम होते हैं उसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं या तो परसेंटेज से पूछे जाते हैं, या लाभ हानि से पूछे जाते हैं, या फिर मिश्रण से पूछे जाते हैं। बाकी अदर चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन स्टाफ नर्स में नहीं पूछे जाते हैं। परसेंटेज और लाभ हानि से तो 2 या 3 क्वेश्चन हर स्टाफ नर्स एग्जाम, जिन भी स्टाफ नर्स के एग्जाम में मैथ के क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर लेते हैं। इसी तरह का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों इसी तरह का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, रीता ने एक मकान 4 लाख रुपए में खरीदा। उसने 25% लाभ पर मकान सीता को बेच दिया। सीता ने 10% लाभ पर मकान गीता को बेच डाला। यदि गीता 5% लाभ लेकर संगीता को मकान बेचे तो संगीता को कितने रुपए देने होंगे। यहाँ पर भी अंतिम मूल्य पूछा गया है। लैंग्वेज थोड़ी सी लेंथी है इस क्वेश्चन की, लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, वैसे ही सोल्व हो जाएगा जैसे पिछला क्वेश्चन आपने आसानी से सोल्व कर लिया था। केवल फॉर्मूला में आप इसको सेट कर लेंगे और कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला हमारा दिया गया है, अंतिम मूल्य बराबर होता है पहला मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस लाभ, उसके बाद गुणा 100 प्लस माइनस लाभ। अगर उससे ज़्यादा बार भी अगर खरीदा बेचा जा रहा है तो इस फॉर्मूला को हम आगे बढ़ा लेंगे, 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। प्लस का मतलब लाभ होता है और माइनस का मतलब हानि होती है। तो दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। पहला मूल्य दिया गया है 4 लाख। 4 लाख का मतलब होता है 400,000। अरे यही होता है ना, 4 लाख को 400,000 ही लिख सकते हैं ना। गुणा, उसके बाद उसने 25% लाभ पर मकान सीता को बेच दिया। तो लाभ कितना है 25%, और 100 में जब हम 25 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 125, और प्रतिशत का मतलब होता है 100, तो बटे में 100 आ जाएगा। गुणा, सीता ने 10% लाभ पर मकान गीता को बेच डाला। तो सीता ने कितना लाभ लिया है 10%, तो यानी 110, और प्रतिशत का मतलब 100, तो बटे में 100 आ जाएगा। गुणा, यदि गीता 5% लाभ लेकर संगीता को मकान बेचती है। गीता ने कितना लाभ लिया 5%, तो 100 में जब 5 जोड़ेंगे तो 105 हो जाएगा, और प्रतिशत का मतलब 100। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे 2 जीरो से, ये 2 जीरो डिवाइड हो जाएंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, और 5 से 5 दूनी 10, और 5 दूनी 10, और 5 पंजे 25, 2 से 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 25 इंटू 110 और गुणा 105। सबकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5,77,500। यानी जो मकान का अंतिम मूल्य होगा वो होगा 5,77,500। तो इस तरह से आप इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही ईजी होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और
स्टाफ नर्स एग्ज़ाम की अगर बात करें तो RML का भी फ़िलहाल एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि 28 तारीख को था, 28 दिसंबर को। फ़िलहाल पोस्टपोन हो गया था, लेकिन जल्दी ही एग्ज़ाम होगा। और SGPGI के भी फॉर्म फिल होने शुरू हो गए हैं 5 तारीख से। तो उसमें भी 10 नंबर का मैथ पूछा जाता है, RML में भी 10 नंबर का मैथ पूछा जाएगा। तो इसलिए आपको मैथ के क्वेश्चन भी आने बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा, जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए। दोस्तों नेक्स्ट टाइप है हमारा, जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको क्रय मूल्य बताना है कि 10% लाभ पर बेचता और यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है, कम या अधिक गुणा 100 बटे में दोनों प्रतिशत का अंतर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और इस फॉर्मूला को अगर आप याद रख लेते हैं तो जिस तरह के क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में सॉल्व करके आते हैं तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है और 15% लाभ पर बेचने पर उसे 200 रुपये अधिक मिलते हैं। तो हमें फॉर्मूला में लगा देना है इस क्वेश्चन को। फॉर्मूला हमारा है कि कम या अधिक गुणा 100। तो 200 रुपये अधिक है तो 200 रुपये 200 रख लेंगे यहाँ। कम होते तो जो भी कम या अधिक जितने भी रुपए होते वो हम यहाँ रख लेते गुणा में 100, जैसा कि फॉर्मूला में दिया गया है, और बटे में दोनों प्रतिशत का अंतर। तो पहला परसेंट कितना है 10 और दूसरा प्रतिशत कितना है 15। तो 10 का और 15 का जो डिफरेंस आ जाएगा 5 आ जाएगा, वो हम नीचे रख लेंगे। सिंपल सा अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 5 से 5 दूनी 10, 5 से 100 20 बार कट जाएगा और 20 की 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1 2 3 0 और 2 दूनी 4, 4000 रुपये। यानी जो सामान का क्रय मूल्य होगा वो 4000 रुपये होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। केवल आपको फॉर्मूला अगर याद हो गया तो जितने भी आने वाले स्टाफ नर्स के एग्जाम हैं आप उनको आसानी से सॉल्व करके आ सकते हैं। चलिए इसी तरह का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है, महेश ने एक घड़ी 10% हानि पर बेची। यदि वह उसे 5% हानि पर बेचता तो 60 रुपये अधिक मिलते। महेश ने घड़ी कितने रुपए में खरीदी। यहाँ पर भी क्रय मूल्य पूछा गया है और बहुत ही आसान है इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना। यदि दोनों बार या तो लाभ हो या हानि हो तो आपको फॉर्मूला फिट कर देना है, कम या अधिक गुणा 100 बटे दोनों प्रतिशत का अंतर। तो कम या अधिक कितना है, अधिक 60 रुपये मिल रहे हैं तो 60 रख देंगे, गुणा में 100 और बटे में दोनों प्रतिशत का अंतर। कितना अंतर, कितने प्रतिशत है, एक तो 10% है और एक 5% है। तो 10 का और 5 का अंतर आ जाएगा 60 गुणा 100 बटे में 5। 5 से हम 60 को काटेंगे तो 12 बार कट जाएगा और 12 की जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1200 आ जाएगा। यानी जो क्रय मूल्य आएगा वो 1200 रुपये आएगा। यानी जो महेश ने घड़ी खरीदी है वो 1200 रुपये में खरीदी है। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। केवल आपको फॉर्मूला याद रखना है और फॉर्मूला क्वेश्चन में सेट कर देना है, कैलकुलेशन कर लेनी है और आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ जितने भी आज की क्लास में हमने क्वेश्चन आपको कराए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगी ये क्लास। और सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें और लाइक करना ना भूलें। और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।
और इसी तरह के और इंटरेस्टेड क्वेश्चन के साथ हम नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे। आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। जय हिंद।